Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं एक्सएमएल में या फिर पाइथन फाइल में किसी भी फील्ड के अंदर. सो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक रीड ओनली, रिक्वायर्ड, इनविजिबल, डिफ़ॉल्ट, हेल्प एंड एडिटेबल. एंड इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट. सो डोमेन एंड कंटेक्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करेंगे. सो डोमेन क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं कोई भी बने हुए उसमें जो फिल्ट्रेशन वाला काम होता है. सपोज़ हमारे ऑल रिकॉर्ड्स में से हमें फ़िल्टर करने हैं कि हमें एक मेन्यू के अंदर सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड्स हों, तो वो कैसे करते हैं वो हम डोमेन के थ्रू करते हैं. सपोज़ अगर हमें किसी मेन्यू के अंदर फीमेल वाले रिकॉर्ड चाहिए तो हम वो कैसे करते हैं, वो भी डोमेन के थ्रू करते हैं. सो एक मेन्यू के अंदर डिफरेंट फिल्ट्रेशन वाले रिकॉर्ड्स शो कराना वो हम डोमेन के थ्रू कराते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अभी हम व्यू के लिए एक्शन क्रिएट करते हैं एक्सएमएल फाइल में, उसमें हम एक फील्ड यूज़ करते हैं डोमेन. उसकी वैल्यू हम जिस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कराना चाहेंगे वो हम करा सकते हैं. सपोज़ हमें कराना है कि जेंडर जिसका मेल हो वो रिकॉर्ड्स हों उस मेन्यू के अंदर, तो हम डोमेन के अंदर ये कंडीशन लगाएंगे कि जेंडर इज इक्वल्स टू मेल. उस केस में हमें मेल वाले रिकॉर्ड्स होंगे. एंड अगर हम जेंडर इक्वल्स टू फीमेल लगा देंगे तो हमें जेंडर फीमेल वाले दिखेंगे उस मेन्यू के अंदर. सो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल्स के अंदर जो पहले से बने हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ऑर्डर मेन्यू के अंदर दो सब मेन्यू है, एक कोटेशन एक ऑर्डर्स. अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर जो रिकॉर्ड बने हुए हैं ये ऑल रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स इन पे कोई डोमेन नहीं लगा हुआ, सारे रिकॉर्ड इसके अंदर शो होंगे इस ऑब्जेक्ट के सेल डॉट ऑर्डर के. एंड अगर मैं बात करूँ इसकी ऑर्डर्स की, तो इसमें वो रिकॉर्ड आएंगे जो ना तो ड्राफ्ट में है, ना फिर सेंट में है, ना फिर कैंसिल में है. जो रिकॉर्ड सेल या फिर डन स्टेट में होंगे वो रिकॉर्ड इस मेन्यू के अंदर शो होंगे. जैसे कि आप अंदर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इसका सेल ऑर्डर सबका सेल ऑर्डर मिलेगा या फिर डन मिलेगा. एंड आप अगर कोटेशन में जाके देखोगे किसी भी रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको जो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं. सपोज़ कोटेशन, ये रिकॉर्ड कोटेशन के अंदर है तो ये भी शो होगा कोटेशन सेल ऑर्डर एंड कोटेशन सेंड ड्राफ्ट. मतलब मीन्स जो हमारे सारे रिकॉर्ड होंगे किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो तब से होंगे अगर उसमें कोई डोमेन नहीं लगा हुआ. एंड अगर हमें डोमेन के अकॉर्डिंग लगाने तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड दिखेंगे. सपोज़ अगर हम चेक करें कि कैसे पता चलेगा कि डोमेन कहाँ लगा हुआ है और क्या कंडीशन लगी हुई है डोमेन की, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कोटेशन के अंदर. यहाँ से हम एक्शन चेक करते हैं कि एक्शन क्या बना हुआ है. यहाँ हम डिबगर मोड का जो साइन होता है, आइकन होता है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट एक्शन पर क्लिक कर लेंगे. और यहाँ पर जो डोमेन वैल्यू है इसके सामने आपको दिख रहा होगा कि खाली है ये, मीन्स यहाँ पे कोई डोमेन नहीं लगा हुआ, मीन्स सारे रिकॉर्ड दिखेंगे हमें. एंड अगर हम ऑर्डर्स के अंदर जाके चेक करें तो यहाँ पे एक्शंस के अंदर हमें डोमेन के अंदर वैल्यू मिलेगी कि स्टेट नॉट इन ड्राफ्ट सेंट कैंसिल. मीन्स जिस रिकॉर्ड की स्टेट ड्राफ्ट सेंट और कैंसिल में नहीं होगी वो ही रिकॉर्ड दिखेंगे, मीन्स सेल ऑर्डर और डन. ये दो जो स्टेट वाले रिकॉर्ड हैं वो सारे हमें शो होंगे इस मेन्यू के अंदर. तो ये हम अपने कस्टम मॉड्यूल्स या मेन्यू के अंदर कैसे बनाएंगे. तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फील्ड बनाया हुआ है जेंडर, जिसकी वैल्यू हमने मेल और फीमेल करी है. सपोज़ हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मेन्यू है रेस्टोरेंट, उसके अंदर अवर टीम के अंदर मेल वाले रिकॉर्ड शो हों सिर्फ. तो हमें सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड शो कराने के लिए जो हमने इसका एक्शन बनाया उसमें डोमेन पास करेंगे. ये हमारा एक्शन है जो हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया. तो यहाँ पर हम सेम जैसे हमने नेम, रेस मॉडल, व्यू मोड फील्ड ले रखे हैं, हम यहाँ पर डोमेन का भी फील्ड ले लेंगे. एंड उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लिस्ट के अंदर और फिर एक सिंगल कंडीशन को हम टपल के अंदर क्लोज करेंगे. तो हम यहाँ कंडीशन देंगे कि जेंडर इज इक्वल्स टू मेल. हम यहाँ पे उसका बैकएंड नेम डालेंगे जो सिलेक्शन टाइप का, अगर हम सिलेक्शन फील्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम कंडीशन, तो यहाँ पर हम बैकएंड नेम लेंगे जेंडर का. तो जेंडर का यहाँ पर बैकएंड नेम मेल है,
तो हमने इसलिए यहाँ पर मेल लिखा है। तो अब अगर हम अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पे मेल के सारे रिकॉर्ड आएंगे उस मेन्यू के अंदर। तो अभी अगर हम रिफ़्रेश करेंगे, अभी हमें सारे दिख रहे हैं, और अगर हम रिफ़्रेश कर देंगे तो हमें सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड दिखेंगे। तो जिसका जेंडर मेल है वही वाले रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से एक्शन इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें डोमेन के अंदर वैल्यू दिखेगी कि हमने जेंडर इक्वल्स टू मेल लगाया था यहाँ पे डोमेन फ़िल्टर करने के लिए। एंड सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि हमें वो रिकॉर्ड्स हों जिनका स्टेटस एक्टिव है, तो हम यहाँ पर स्टेटस कर देंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू कर देंगे। एंड अगर अब अपग्रेड करेंगे तो हमें वो रिकॉर्ड दिखेंगे जो रिकॉर्ड एक्टिव हैं अभी। तो जिसमें स्टेटस एक्टिव है वो रिकॉर्ड हमें शो हो जाएंगे, बाकी शो नहीं होंगे। सो अगर हम चाहते हैं कि हम मेन्यू बनाएं 3, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिकॉर्ड होगा जिसमें सबसे पहला मेन्यू होगा जिसमें हम सारे रिकॉर्ड शो कराएंगे। एंड उसके बाद हम बनाना चाहते हैं कि हमारा जो मेन्यू बने उसमें सारे मेल वाले रिकॉर्ड हो। उस एंड नेक्स्ट मेन्यू में हम बनाएंगे कि उसमें सारे फीमेल वाले रिकॉर्ड हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट भी उन्हीं में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ पहले जैसा कर देते हैं जिसमें सारे रिकॉर्ड आएँ, एंड इसको हटा देते हैं पूरा ही। तो अब अगर रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वापस यहाँ पर जब भी हम एक्शन में कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें व्यू में जाके डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि एक्शन यहाँ ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से अपना एक्शन जो हमने बनाया था वो डिलीट कर देंगे। तो हमारा जो एक्शन था ये वाला, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो अपग्रेड नहीं हो पाएगा सही से। तो अवर टीम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो हमें अपना एक्शन मिल जाएगा। इसको डिलीट करके फिर से अपग्रेड करेंगे तो फिर से हमें एक्शन मिल जाएगा। फिर से हम अपग्रेड करेंगे तो हमें वहाँ एक्शन मिल जाएगा करेक्ट वाला। अब अगर हम चेक करेंगे यहाँ रेस्टोरेंट में, तो यहाँ रिफ़्रेश करने के बाद हमें करेक्ट व्यू मिल जाएगा। हमें यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स हो गए। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमारा मेन मेन्यू हो अवर टीम, और उसके अंदर हम सब मेन्यू बनाएं अवर टीम के अंदर। जो सब मेन्यू में होंगे ऑल रिकॉर्ड्स, मेल रिकॉर्ड्स, फीमेल रिकॉर्ड्स। तो वो कैसे बनेंगे, हम सबसे पहले जो मेन्यू की हमने जहाँ पे भी हमने मेन्यू डिफ़ाइन करें हैं वहाँ पर हम वो सारे मेन्यू अलग अलग यूज़ करेंगे। तो हमने मेन्यू व्यू डॉट एक्सएमएल एक फ़ाइल बनाई थी। तो हम सबसे पहले जो हमारा मेन्यू बना हुआ था पहले वो एक्शन, उसमें हमने एक्शन दिया हुआ था कि मेन्यू पर क्लिक होने के बाद हमारा व्यू खुले। पर हम चाहते हैं कि अब जो हमारा मेन्यू है वो एज अ पेरेंट शो हो। तो अब हम इसमें एक्शन नहीं देंगे, हम अब इसको हम एज अ पेरेंट यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट वाला जो सब मेन्यू बनाएंगे उनमें हम एक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर हम व्यू खुलवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रेस्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड सब मेन्यू, सेकंड वाले को कर देते हैं मेल रिकॉर्ड्स सब मेन्यू, फीमेल रिकॉर्ड्स सब मेन्यू। इनका हम नाम चेंज कर देंगे, स्ट्रिंग जो हमें फ्रंट एंड में शो होगी। ऑल रिकॉर्ड्स मेल रिकॉर्ड, मेल टीम कर देते हैं, और यहाँ पर फीमेल टीम। एंड यहाँ पर हम पेरेंट अब यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि हम जो हमारा अवर टीम वाला मेन्यू है उसको हम पेरेंट बनाना चाहते हैं, को अपना पेरेंट बनाएंगे। ये जो 3 हमने सब मेन्यू बनाए, तो हम यहाँ पर मॉड्यूल नेम डॉट उसकी आईडी यूज़ कर लेंगे। एंड सीक्वेंस से क्या होता है कि जो हम मेन्यू बनाते हैं उनकी सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन आएगा। तो जिसका सीक्वेंस सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो 1 2 3 सपोज़ हम सीक्वेंस माइनस में भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारा एक करंट सिंटैक्स है, तो कोई एरर नहीं आएगा उसमें भी।
और जो सबसे छोटा नंबर होगा सीक्वेंस के अंदर वो सबसे पहले आएगा। तो अब यहाँ पर हम एक्शन देंगे सब के अंदर। एक्शन के अंदर सब में एक्शन की आईडी आएगी, जो भी आप एक्शन खुलवाना चाहते हैं, जो भी हम व्यू खुलवाना चाहते हैं अपने मेन्यू से। तो फर्स्ट में हम चाहते हैं कि जो हमारे सारे रिकॉर्ड थे वो खुलें, तो हम यही वाली आईडी यूज़ कर लेंगे एक्शन की। और जब भी हम आईडी यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में मॉड्यूल नेम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे कोई एरर ना आए। हम मॉड्यूल नेम उस मॉड्यूल का लिखते हैं जहाँ पे आईडी क्रिएट होती है। तो हमने आईडी ये जो क्रिएट करी थी, हमने अपने मॉड्यूल में क्रिएट करी थी रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट में, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। अगर हम दूसरे मॉड्यूल से अगर आईडी यूज़ करी हुई तब यहाँ पर मतलब दूसरे मॉड्यूल में अगर हमने आईडी क्रिएट करी है और यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में दूसरे मॉड्यूल का नाम आएगा डॉट उस आईडी का नाम आएगा। तो हमने यहाँ अपने ही मॉड्यूल में ये आईडी क्रिएट करी थी, तो हम इसलिए अपने मॉड्यूल का नाम यूज़ करेंगे डॉट उसकी आईडी। एंड सेकंड में भी हम मॉड्यूल नेम यूज़ करेंगे डॉट उसके बाद उसकी आईडी। एंड थर्ड में भी मॉड्यूल नेम डॉट आईडी। तो हम सबसे पहले जो हमारा ये होल रिकॉर्ड के लिए मीन्स सारे रिकॉर्ड के लिए बना हुआ था, हम चाहते हैं कि हम मेल के लिए भी एक्शन बनाएं और फीमेल के लिए भी। तो हम यहाँ मेल के लिए हम क्या कर देंगे, रेस्ट स्टाफ मेल एक्शन आईडी। एंड यहाँ कर देंगे, इसमें कर देते हैं ऑल टीम। और यहाँ कर देते हैं मेल टीम। और ऑब्जेक्ट सबका सेम रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो हमारे सेम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और व्यू मोड भी हम सारे खुलवाना चाहते हैं। एंड हम सब में बस डिफरेंट ये करेंगे कि जो हमारा मेन रिकॉर्ड जिसमें सारे मेन मेन्यू हमारा, उसमें हम सारे रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। एंड जो हम मेल वाले में सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, तो हम इसमें बस सिंपली एक डोमेन ऐड कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहले लिस्ट पास करके उसके अंदर कंडीशन लगा देंगे टपल वाली, जेंडर इक्वल्स टू मेल। एंड सेम इसी तरह से फीमेल वाला भी बना लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद। एंड यहाँ पर फीमेल कर देते हैं और इसकी आईडी चेंज कर देते हैं। एंड तो अब यहाँ पर मेल की जो आईडी है वो हम मेल वाले मेन्यू में यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाया था। एंड नीचे वाले में फीमेल वाली की आईडी डालेंगे हम। एंड यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी डोमेन की मेल के अंदर, यहाँ पर हम चेंज करके फीमेल कर देंगे। सो अब अगर हम अपग्रेड करेंगे तो हमारा जो मेन्यू है 3 मेन्यू बन जाएंगे। सबसे पहले हमारा आवर टीम का मेन मेन्यू आएगा, उसके बाद सब मेन्यू आएंगे 3। तो अब हम अगर अपग्रेड करेंगे इसको तो हमें 3 मेन्यू शो होंगे फ्रंट एंड में। सो अब यहाँ पर 3 मेन्यू यहाँ पर शो हो गए। ऑल रिकॉर्ड्स पर यही व्यू रहेगा। और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेन मेन्यू पे क्लिक करने पर वो व्यू शो होता है हमें जो सबसे पहला मेन्यू होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये ऑल रिकॉर्ड्स वाला शो हो रहा है। अब अगर हम मेल टीम पे क्लिक करेंगे तो मेल वाले रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अगर हम फीमेल टीम पे क्लिक करेंगे तो फीमेल वाले रिकॉर्ड्स होंगे। पर अगर हम देखें कि ऑल रिकॉर्ड्स में हमारे पास अभी कितने रिकॉर्ड हैं, 11। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि 11 रिकॉर्ड्स हैं ऑल टीम के अंदर। एंड मेल के अंदर 4 एंड फीमेल के अंदर ये मीन्स जिस रिकॉर्ड के अंदर हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं करे वो नहीं आ रहे। तो इनमें जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें कुछ भी जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेल, तो ये मेल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इसमें हम फीमेल कर लेते हैं। इसमें हम मेल कर लेते हैं।
इसमें फीमेल कर लेते हैं। तो अब जो जो रिकॉर्ड मेल का है वो मेल में आ जाएगा। यहाँ पर 6 रिकॉर्ड हो गए और यहाँ पर 5 रिकॉर्ड हो गए, टोटल 11 रिकॉर्ड हो गए। तो इतना काम था डोमेन का कि हम रिकॉर्ड फ़िल्टर कर सकते हैं मेन्यू के अंदर, कि हमें एक मेन्यू के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड शो कराने हैं। तो इतना सिर्फ डोमेन का काम है। पर अब अगर हम इसमें जाएं ऑल रिकॉर्ड्स में, यहाँ पर हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं कुछ भी, सपोज़ XYZ कुछ भी, एंड जेंडर्स का मेल कर देते हैं। यहाँ सेव करने पे ये ऑल रिकॉर्ड में आ जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्ड 12 हो गए और यहाँ पर मेल वाले में आ जाएगा 7। पर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ से क्रिएट करा और यहाँ पे हमने कुछ भी रिकॉर्ड बनाया, तो ये सेव होने के बाद यहाँ नहीं आएगा। हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं करा और बाय डिफ़ॉल्ट जेंडर नहीं आया। हम मेल टीम के अंदर हैं फिर भी हमें मेल नहीं आया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर अब भी 7 रिकॉर्ड हैं क्योंकि वो ऑल रिकॉर्ड में गया है, क्योंकि इसमें जेंडर सेलेक्ट नहीं करा हमने। तो इस केस में हमारा काम आता है कॉन्टेक्स्ट, कि सपोज़ हमारे पास मेल टीम है, यहाँ से अगर हम क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जेंडर के अंदर मेल आना चाहिए, और फीमेल टीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो जेंडर के अंदर फीमेल आना चाहिए। तो वो काम हमारा कॉन्टेक्स्ट कराता है कि हम रिकॉर्ड फ़िल्टर तो हों कि मेल वाले मेन्यू के अंदर मेल के रिकॉर्ड और फीमेल वाले मेन्यू के अंदर फीमेल के रिकॉर्ड। एंड कॉन्टेक्स्ट का काम है कि मेल के रिकॉर्ड में अगर क्रिएट हम करेंगे तो फील्ड के अंदर वैल्यू भी मेल ही आनी चाहिए, और फीमेल वाले मेन्यू के अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट हम करेंगे उसमें भी जेंडर की वैल्यू फीमेल आनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको कैसे करते हैं हम, तो इसमें सेम इसको ही कॉपी करके यहाँ पर हम डोमेन में लिस्ट पास करते हैं और कॉन्टेक्स्ट में डिक्शनरी। तो हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं अंदर फील्ड के नाम से पहले उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देने के लिए। एंड उसकी जो भी हम वैल्यू करेंगे, सपोज़ हमें मेल के लिए मेल करनी है तो यहाँ पर हम मेल कर देंगे। सेम इसी तरह से हम फीमेल वाले के लिए यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट, उसमें हम फीमेल यूज़ करेंगे। अब अगर हम मेल मेन्यू से क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंटेक्स्ट में वैल्यू मेल आएगी। सपोज़ अभी हम अगर यहाँ से क्लिक करें मेल पे, तो यहाँ क्रिएट करने पे जेंडर के अंदर मेल आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स अगर कोई सेलेक्ट नहीं भी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मेल में ही जाएगा। हमें बस मतलब जो एक फील्ड फिल करने पे ही रिकॉर्ड सेव करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। अभी यहाँ पर 8 रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर मैं एक और क्रिएट कर दूँ, मीन्स यहाँ पर एक क्रिएट करा रिकॉर्ड, तो अब यहाँ पर 9 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर मैं फ़ीमेल के अंदर यहाँ पर क्रिएट करूँ, वो भी 5 रिकॉर्ड हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीमेल आ गया। एंड यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड सेव कर देंगे तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट एंड डोमेन का। डोमेन का काम सिर्फ फ़िल्टर कराना होता है कि कंडीशन के बेस पे किसी मेन्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट से कौन कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए। एंड कॉन्टेक्स्ट का काम होता है कि रिकॉर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। सेम हमने ये काम उसमें भी करा था जो हमने सर्च डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लगाया था, जिसमें यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लगाए थे कि जैसे हम रिफ़्रेश करें पेज तो कौन सा फ़िल्टर ऊपर यूज़ होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर के लिए हमने ये यूज़ करा था। अगर हमें सर्च डिफ़ॉल्ट वाला फ़िल्टर यूज़ करना है तो हम यहाँ पर करेंगे सर्च डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमने फ़िल्टर बनाया सर्च व्यू के अंदर उसका नाम, सपोज़ यहाँ मेल था फ़िल्टर, तो यहाँ पर मेल कर देंगे सर्च डिफ़ॉल्ट मेल, और इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। मीन्स ये वाला जो हमारा फ़िल्टर है ये एक्टिव हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे सबसे पहले,
यहाँ पर फीमेल कर देंगे। एंड अगर अब अपग्रेड करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़िल्टर आएगा वो हमें दिख जाएगा सर्च व्यू के अंदर। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल वाले के अंदर फीमेल वाला फ़िल्टर आ गया एंड मेल वाले के अंदर मेल वाला फ़िल्टर आ जाएगा। तो ये सब काम कंटेक्स्ट का काम होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना, कि हमें डिफ़ॉल्ट क्या काम कराना है किसी भी मेन्यू के अंदर या फील्ड के अंदर या व्यू के अंदर। ये सब काम कंटेक्स्ट के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कराने वाले। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।